जय श्री कृष्णा दोस्तों, आइए सुनते हैं श्री कृष्ण कथा जो हर किसी के जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। मित्रों, वृंदावन के एक छोटे से गांव में पारो और रामदरस नाम के पति पत्नी रहा करते थे। वह आंखों से देख नहीं सकते थे। मंदिर के बाहर भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। दोनों दिन रात कृष्ण की भक्ति किया करते थे। भोजन से पूर्व वह अपने कृष्ण के लिए उस भोजन का प्रसाद लगा दिया करते थे। उस प्रसाद को अपने भोजन के पात्र में थोड़ा सा मिलाकर बाकी किसी दूसरे गरीब को खाने को दिया करते थे। श्री कृष्ण उनकी भक्ति से काफी प्रसन्न रहते थे। इसके कारण कभी भी पारो और रामदरस भूखे पेट नहीं सोया करते थे। एक दिन की बात है, चारों ओर कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई थी। गोकुल, वृंदावन, बरसाना, इन क्षेत्रों में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की विशेष मनोहारी छटा देखने को मिलती है। पारो एक पुत्र को जन्म देने वाली थी। किसी को क्या पता था कि वह पुत्र स्वयं जन्माष्टमी के दिन जन्म लेगा, और ऐसा ही हुआ। चारों ओर कृष्ण की धूम मची थी, किंतु पारो और रामदरस के घर साक्षात पुत्र के रूप में कृष्ण ने जन्म ले लिया था। पति पत्नी अपने बालक को खूब लाड़ प्यार से पालन पोषण किया और उसका नाम चंदन रखा। मित्रों, चंदन भी अपने माता पिता की भांति कृष्ण का भक्त बन गया। दिन रात श्री कृष्ण की पूजा आराधना करता। चंदन जब भी बीमार होता या भटकते हुए कहीं दूर चला जाता तो एक गाय चराने वाला व्यक्ति उसकी मदद किया करता था। और मित्रों, उस गाय वाले का नाम मदन था। उसने बताया था वह पड़ोस के ही गांव में रहता है। इस परिवार की विपत्ति में वह मदन सदैव रखवाला बनकर खड़ा रहा करता था। वही इस परिवार की आंख बना रहता था। मित्रों, चंदन जब बड़ा हुआ तो वह मदन के गांव जाकर मदन को खोजने लगा। काफी खोजबीन के बाद उसे मालूम हुआ मदन नाम का कोई व्यक्ति गांव में नहीं रहता है। एक दिन जब पारो को अधिक बुखार चढ़ा था, तब लगभग मरने की अवस्था में ही मदन उसकी सहायता के लिए घर आ चुका था। शाम होते वह अपने गांव की ओर लौट जाया करता था। एक दिन की बात है, चंदन ने जब उस मदन का पीछा किया तो उसने देखा कि मदन एक मंदिर की ओर जा रहा है। उस मंदिर के भीतर जाकर वह कहीं अदृश्य हो गया है। चंदन ने जब जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था और केवल कृष्ण जी की मूर्ति थी। मित्रों, उस दिन चंदन यह समझ गया कि वह मदन कोई और नहीं बल्कि स्वयं कृष्ण भगवान थे, जो उनकी हर विपत्ति में देखभाल किया करते थे। मित्रों, ठीक इसी प्रकार एक बार की बात है, वृंदावन की एक गाय का पीछा करते हुए शेर घेर लेता है। गाय किसी प्रकार बचते बचाते एक मंदिर के पीछे छुप जाती है। शेर उस गाय को ढूंढता हुआ वहां तक पहुंच जाता है और जैसे ही खाने के लिए आगे बढ़ता है, गाय रोते हुए कहती है, मुझे कुछ समय दे दो, मैं अपने बच्चों से मिलकर आती हूँ, फिर मुझे तुम खा लेना। मैं अवश्य लौट कर आऊँगी, यह मैं वचन देती हूँ। गाय ने ऐसा ही किया। वह अपने बच्चों और परिवार से मिलकर मंदिर के पीछे पहुँच गई। शेर ने देखा कि गाय अपने वचन के अनुसार आ गई है। वह खाने के लिए आगे बढ़ा। वैसे ही एक वृद्ध वहां आ गया और गाय के बदले स्वयं को खाने के लिए कहता है। शेर कुछ विचार करता है। जब वह विचार में मशगूल रहता है, उससे पहले गाय की नन्ही बेटी आ जाती है और अपनी माँ को छोड़कर वह नन्ही बेटी शेर को कहती है कि आप मेरी माँ को छोड़कर मुझे खा ले। अब शेर के सामने 3 चारा उपलब्ध हो जाता है। वह किसे खाए, अब वह इस पर विचार करने लग जाता है। तभी दौड़ते हुए कृष्ण वहां आते हैं और उन्होंने गाय के वचन निभाने पर उसे पुरस्कार स्वरूप
जीवन दान देने के लिए अपना वचन देते हैं। नन्ही गाय जो अपनी माँ को बचाने के लिए स्वयं काल के मुंह में जाने को तैयार थी, उसे नहीं खाने के लिए अनुरोध किया। साथ में वृद्ध आदमी जिसमें शेर से लड़ने और मुकाबला करने की भी साहस नहीं है, ऐसे मनुष्य को खाकर क्या फायदा होता। अब श्री कृष्ण के वचन सुनकर शेर वहां से चला जाता है। मित्रों, इन कथाओं से निकले हुए सार यह बतलाता है कि सचमुच कृष्ण भक्ति में बहुत दम है और भगवान श्री कृष्ण पर जो भी व्यक्ति आशाओं भरी भक्ति रखते हैं, उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का हाथ जरूर होता है। इसीलिए कहा गया है, बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है, वही तुम्हारा धर्म है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। पर बुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बनते जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्त के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है, वैसा वो बन जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, उन्हें देवताओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को कभी तकलीफ नहीं हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपनों को अपना बनाए रखना मुश्किल है। इंसान की सोच ही सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक से बढ़कर एक इंसानों के नाम है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना चाहिए, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं और जीवन में मुस्कुराते हैं। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके कभी बेवकूफ मत बनो। न हार चाहिए न जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्रों का सहयोग चाहिए। मित्रों, भगवान कहते हैं, रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा न हो जब आपके पास वक्त हो और रिश्ता ही नहीं बचे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं।
लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जिंदगी में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। तो मित्रों, आज का वीडियो बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।